गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बड़ी बैठक पांचोली में आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष विजय वैसला ने सरकार और मंत्रिमंडलीय कमेटी पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में वैसला ने स्पष्ट किया कि आगे से समिति की बैठकें केवल ग्रामीण इलाकों में होंगी, ताकि आम ग्रामीण भी आंदोलन और समझौतों की वास्तविक स्थिति से खुद परिचित हो सकें। वैसला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जून माह के समझौते के बाद 7 अगस्त को सरकार के प्रेस नोट में 3 मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिए थे, उसे धरातल पर लागू कराने के लिए अब तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि समझौते में शहीद रूपनारायण के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी, 5 लाख रुपए मुआवजा, 433 पदों पर एमबीसी नियुक्ति की डीपीसी व स्थायीकरण तथा अन्य मामलों का निस्तारण सरकार ने लिखित में दिया था। हालांकि वैसला ने दुख जताते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में मात्र 4 केस ही सरकार ने वापस लिए। हमारे मंत्रियों की जवानी कभी 42 केस, कभी 16 केस वापस लेने की बातें आईं, पर सच सामने आया तो हमारे पैर के नीचे जमीन खिसक गई। वैसला ने देवनारायण योजना की आलोचना की और कहा कि योजना फिलहाल खड्डे में पड़ी है। सरकार के साथ हुई मीटिंगों को 30 महीने हो चुके हैं, जबकि हर महीने मीटिंग होने की बात कही गई थी। अब बच्चों को रोटियां नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही। वैसला ने कहा कि और बताया कि सामाजिक व आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं। बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समिति ने सरकार को 30 दिन का समय और देने का निर्णय लिया, ताकि मंत्रिमंडलीय कमेटी औपचारिक तौर पर काम शुरू कर सके और पूर्व वादों को पूरा किया जाए। वैसला ने स्पष्ट किया कि 30 दिनों के बाद समाज निर्णय लेगा, जो करना है समाज करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कमेटी काम नहीं करेगी और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही तो गुर्जर समाज भी उसी भाषा में जवाब देना जानता है। मंच पर वैसला ने मंत्रिमंडलीय कमेटी पर तीखा तंज कसा और कहा कि लोगों ने बाग खून देखा है, युवाओं के जन्मदिन पर खून के आंसू आ रहे हैं। कमेटी को 60 दिनों की जगह 147 दिन दिए गए हैं, पर कमी कमेटी में है। सर, कमी कहाँ रह रही है? आप पूछो ना कमेटी से, ये प्रश्न मुझसे मत पूछो। ये प्रश्न जाकर के मंत्रिमंडलीय कमेटी से पूछो कि भाई साहब आपने कहने के बाद आपने करा क्यों नहीं। कमी उनके अंदर है, समाज में कमी नहीं है। समाज ने 60 दिन की जगह 147 दिन दिए। वैसला ने कहा कि गुर्जर समाज सरकार का सम्मान करता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भरोसा रखता है और कार्रवाई की उम्मीद है, बयानबाजी नहीं। बैठक में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति रही। समिति ने सरकार से शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई की मांग दोहराई और कहा कि अगर 30 दिनों में ठोस काम नहीं हुआ तो आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। सरकार या तो हमारे बच्चों को आरक्षण दे दे, नहीं तो ये रतन पटेल आज स्टेज से घोषणा करके जा रहा है कि आने वाले 5 दिन में कुछ न कुछ बड़ा होगा, नया होगा। हमारे एक मंत्री जी बने बैठे जवाहर सिंह बेगम साहब, उनसे मैं कम से कम 5 बार मिला। उन्होंने कहा कि साहब आप 5 साल पहले कहाँ चले गए थे, 5 साल पहले आपको आरक्षण की याद नहीं आई क्या? मैंने कहा मंत्री जी, हम पहले भी मांग उठाते रहे हैं, हम आज भी मांग उठा रहे हैं। हमारे बच्चों को आरक्षण चाहिए, यदि आपने दिया तो ठीक है, अन्यथा ये गुर्जर कौम अपना आरक्षण छीनना जानती है, क्योंकि ये योद्धा कौम है। इसने पहले भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं और इन गोले कारा को अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाना जानती है। साथियों, आज हमारे अध्यक्ष साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे सर्वमान्य अध्यक्ष है। मैं इनसे आह्वान करता हूँ कि हमारे बच्चों को 4,500 बच्चों को नौकरी दिलाई जाए। रीट 233, रीट 372, पशु चिकित्सा अधिकारी, न्यायिक जो जज बनते हैं उनमें हमारे बच्चे, नर्सिंग कर्मचारी और जाने कितनी भर्तियां हैं, लगभग 4,500 भर्तियां हैं। इनका आंकड़ा भी अध्यक्ष साहब का ही दिया हुआ है। हम तो जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। इनका कहे हुए अनुसार हमारे जो 4,500 बच्चे हैं उनकी नौकरी हमें मिले, अन्यथा ये बीजेपी गवर्नमेंट सुन ले और इनके नुमाइंदे यहाँ पहले जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सुन ले। आने वाले 5 दिन में कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। धन्यवाद। राम राम साहब।